मैं आगे चल करके आईएएस बनना चाहता हूँ और यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करूँ? क्या मैं कॉमर्स लूँ या आर्ट्स सब्जेक्ट लूँ या फिर इंजीनियरिंग? बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आता। आइडिया, गूगल करके देखता हूँ। गूगल के हिसाब से तो इंजीनियरिंग ही सबसे बेस्ट लगता है। एक काम करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित पंडलोई एंड टुडे वी विल डीबंक द मिथ बिटवीन इंजीनियरिंग एंड यूपीएससी एंड एट लास्ट वी विल आल्सो सी कि क्या इंजीनियरिंग एज ए ग्रेजुएशन परस्यू करने से हमको यूपीएससी के एग्जाम में कुछ फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले मिथ से। हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि इंजीनियरिंग एज ए ग्रेजुएशन फील्ड परस्यू करने से यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और ये मिथ इसलिए बन गया है क्योंकि पास्ट एक डिकेड से लगभग 60% डोमिनेंस रहा है यूपीएससी के एग्जाम में इंजीनियर्स का। साथ ही साथ टॉप 25 लोगों में से 12 लोग इंजीनियर्स हैं, इसलिए ये मिथ और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन आज हम इस मिथ को डीबंक करेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज तो पता ही होगी कि इंडिया में 2004-05 के बाद से इंजीनियरिंग का क्रेज एकदम से बढ़ा है और इसी वजह से 2010-11 की हायर एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि इंजीनियरिंग वाज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। और यही ट्रेंड 2015-16 तक चलता है। लेकिन 2015-16 के बाद में इंजीनियरिंग तीसरे पायदान पर खसकता है और भी वर्तमान स्थिति में इट इज द फोर्थ मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रेजुएशन। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं हमारे मिथ को डीबंक करने में। देखिए, जिस जगह पर गेहूं ज्यादा प्रोड्यूस होगा वहां पर गेहूं ही ज्यादा कंज्यूम होगा। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो जहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे वहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर फील्ड में डोमिनेट करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे 2010-11 के बाद से सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हर फील्ड में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का डोमिनेंस ज्यादा बढ़ा है। इसके पीछे एक कारण और रहा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या जरूर बढ़ी लेकिन इंजीनियरिंग के जॉब्स नहीं बढ़े। इसी वजह से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कंपनीज अब्सॉर्ब नहीं कर पाई और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की संख्या बढ़ने से वो लोग गवर्नमेंट फील्ड की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गए। गवर्नमेंट फील्ड की तरफ डाइवर्ट होने की वजह से यूपीएससी में भी उनका डोमिनेंस देखने को हमको मिलता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि जब इंडिया में सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट इंजीनियरिंग है तो फर्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट क्या है? इंडिया में हमेशा से फर्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट रहा है आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी इनका डोमिनेंस यूपीएससी में क्यों कम दिखाई देता है? इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में 10th के बाद ही हम बच्चों को फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा कि 10th के बाद जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं हम उनको डाइवर्ट करते हैं साइंस की तरफ। इसका मतलब है कि हमने क्रीम क्राउड को साइंस बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरफ पहले ही डाइवर्ट कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आर्ट्स बैकग्राउंड में बच्चे स्टूडियस नहीं है। जिन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड बाय चॉइस लिया है वो निश्चित ही अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जो क्रीम क्राउड था, जिनका सक्सेस रेशियो ज्यादा था किसी भी एग्जाम में, उनको ऑलरेडी हमने साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग के बच्चों का सक्सेस रेशियो ज्यादा होना चाहिए और वास्तविकता में वो दिखता भी है आपको यूपीएससी की फील्ड में। सेकेंड जो कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ आर्ट्स की डिग्री हर वो व्यक्ति करता है जिसको सिर्फ डिग्री लेनी हो। खासकर हमारे यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो गर्ल्स होती हैं उनको सिर्फ डिग्री कराने के लिए हम आर्ट्स के सब्जेक्ट परस्यू करा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे कि आर्ट्स बैकग्राउंड के अंदर में आपको मेल फीमेल का रेशियो लगभग बरोबर दिखेगा और उल्टा फीमेल्स का रेशियो आर्ट्स की डिग्रीज में ज्यादा दिखेगा। लेकिन वहीं आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में देखें जहां पर बच्चों को नौकरी कराने के लिए हम इंजीनियरिंग करा रहे हैं, वहां पर आपको बॉयज का परसेंटेज ज्यादा दिखेगा, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कम दिखेगा। इस वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि आर्ट्स बैकग्राउंड में सिर्फ वो बच्चे ज्यादातर देखने को मिलते हैं जिनको सिर्फ डिग्री लेनी है, उनको नौकरी आगे नहीं करनी। और ये हमारे यहाँ की अनकही सच्चाई भी है। अब देखिए, जिन्होंने इंजीनियरिंग करा है उनको कहीं ना कहीं नौकरी 100% करनी है क्योंकि उनके पिताजी ने इतने पैसे लगाए हैं इंजीनियरिंग करवाने में, वो इसीलिए लगवाए हैं ताकि वो बच्चा आगे जाकर के कहीं ना कहीं नौकरी करे। लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड में हर वो बच्चा जिसको सिर्फ डिग्री लेना हो, छाप लगानी हो कि मैं ग्रेजुएट हूं, वो भी करके चले जाता है। अब आते हैं सेकंड मिथ की तरफ। हमारे सेकंड मिथ ये चलता है कि सीसेट की एग्जाम क्लियर करने के लिए इंजीनियरिंग का होना बहुत ही बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम का सेकंड पेपर होता है। इसमें हमको सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करने के लिए क्या मैं 4 साल की इंजीनियरिंग करूंगा, क्या ये जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है।
हाँ, इंजीनियरिंग का होना थोड़ा सा सीसेट के पेपर को आसान जरूर बताता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए सीसेट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। थोड़ी सी रीजनिंग की प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करके आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी आसानी से सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है ये मिथ भी गलत प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा मिथ। तीसरा मिथ हमारे यहाँ ये चलता है कि इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन है। इसका मतलब है कि अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या फिर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री के बिहाफ पर एक अच्छा जॉब कर सकते हैं, जो कि आपका बैकअप ऑप्शन होगा। यह फैक्ट कुछ सालों पहले तक सही था, लेकिन अभी के आप ट्रेंड्स देखें तो बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग एक इतना अच्छा बैकअप ऑप्शन अब नहीं बचा है। साथ ही साथ इंडिया में कैरियर ऑप्शंस इतने ज्यादा खुल चुके हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट्स हैं और आपने अच्छी तरह से अपना ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से किया है तो आपको नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब आपके पास अपने आप ही एक अच्छा बैकअप ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, भले ही आप इंजीनियरिंग से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गई मिथ्स की बात। अब देखते हैं कि क्या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कुछ फायदा भी मिलता है यूपीएससी एग्जाम में। तो हाँ, बिल्कुल मिलता है। सबसे पहला फायदा मिलता है सीसेट में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीसेट में कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी सीसेट निकालने में। वो भी छोटी सी तैयारी के साथ, थोड़ी सी तैयारी के साथ सीसेट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट के तौर पर सीसेट निकालना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये पहला फायदा मिलता है। सेकंड बेनिफिट के तौर पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक वाइडर चॉइस मिल जाती है। मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अपना ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट तो ऑप्शनल के तौर पर चूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट प्रिपेयर करके भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकते हैं। मतलब एक वाइडर चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको मिल जाती है। साथ ही साथ अगर वो अपने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स को कैरी करते हैं एज एन ऑप्शनल तो उनको ऑप्शनल की स्कोरिंग में भी फायदा मिलता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने जब सोशल साइंस का पेपर लिखा होगा तो आपको 100 में से 100 आने की उम्मीद थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आपने मैथ्स का पेपर लिखा होगा और आपने अच्छे से लिखा तो आपको 100 में से 100 आने की उम्मीद ज्यादा है। तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिनमें सवाल के उत्तर आसानी से आ सकते हैं और एक ही उत्तर होगा, तो उस केसेस में आपको स्कोरिंग थोड़ी सी अच्छी हो सकती है अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो। और ये देखने को भी मिला है यूपीएससी में कि थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अगर इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किए हैं अच्छे से। तो ये बेनिफिट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, लेकिन ये बेनिफिट तभी हैं जब इंजीनियरिंग सही तरीके से की जाए, ऑप्शनल सब्जेक्ट वही लिया जाए जो कि उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट रहा हो, या फिर मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वो ले लें तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एज उनको मिल सकती है, लेकिन अच्छी तरह से प्रिपेयर अगर वो कर पाए। क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग भी आपको पता ही है कि किस तरीके से होती है। इंजीनियरिंग भी नाम की होने लगी है आजकल सिर्फ डिग्री लेने के लिए। इसलिए अगर आपने अच्छे से इंजीनियरिंग परस्यू नहीं की है तो आई विल प्रेफर कि आप सोच समझ करके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चॉइस कीजिए। तो अब मुझे लगता है कि आपके बहुत से मिथ्स क्लियर हो गए होंगे यूपीएससी और इंजीनियरिंग को लेकर के। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि इंजीनियरिंग का क्या फायदा हो सकता है यूपीएससी के एग्जाम में। लेकिन फिर भी आखिरी में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग एज ए ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को ही आप ऑप्शनल के तौर पर प्रिपेयर कर लीजिए यूपीएससी के, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आपका सपना ही आईएएस बनना है तो ये काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा मेरे ऑप्शनल के तौर पर, तो आप अभी से ही डिसीजन लेके आर्ट्स बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कीजिए। क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ओवरलैपिंग भी मेंस के सिलेबस के साथ ज्यादा मिलेगी। मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, और वही सारे सब्जेक्ट्स आपको यूपीएससी की मेंस एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। साथ ही साथ जब आपने 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको साइंस के सब्जेक्ट में भी उससे हेल्प मिल जाएगी। मतलब आपको यूपीएससी में जो साइंस का पेपर पढ़ना है उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट कर जाएगा। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन खुद कीजिए। आपको जो सब्जेक्ट बेस्ट लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा आता है, उसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी प्रिपेयर कीजिए और उसी को ग्रेजुएशन के तौर पर प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और साथ ही साथ आपको ज्यादा नॉलेज भी गेन हो सके। तो ये मेरी सलाह आपको रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।